कभी घर हंसी से गूंजता था, पर अब बस सन्नाटा है। वो आदमी जिसने अपनी ही जिंदगी को जहर बना दिया। गुस्से में वो अपनी बीवी को पीटता, बच्चों पर चिल्लाता और रोज उनसे पैसे भी मांगता। विद्या पैसे ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। तीन पैसे नहीं है मेरे पास। बीवी जो चुपचाप सब सहती रही, एक दिन टूट गई। जब वो घर लौटा, विद्या, बीवी ने बच्चों को जहर खिला दिया और खुद भी चली गई। उस पल उसकी सारी ताकत बस एक बोझ बन गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब वो छत के किनारे खड़ा है, आंखों में पछतावा, दिल में दर्द। शायद ये उसकी आखिरी सांस हो, या फिर ये उसकी सजा की शुरुआत। सर रुक जाइए, सर प्लीज। मत रोको मुझे। आज अपने बीवी और बच्चे के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना विद्या, मैं आ रहा हूं बच्चों। नींबू, कुणाल, मैं आ रहा हूं। सर मैं जिंदा हूं। मैं समय में पीछे कैसे आ गया? अरे राकेश भाई, केम छो? अरे मुन्ना, तेरा नौकरी लगा कि नहीं वो? चल चल, पकाएगा ये बेवड़ा। अरे ये देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए, ये नाश्ता करना। मौसी, इतने सारे नाश्ते की क्या जरूरत थी? अभी खाया इन्होंने। रात की बासी रोटी पानी में डुबो के खिलाई ना, मुझे सिखाती है। लो बच्चों, खा लो। आइए मौसी। बेवड़े ने मारा ना? नहीं मौसी, ये तो पुराना है। आज तो खुद राशन लाने गए, कह रहे थे कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 किलो जूना चावल, चाय पत्ती और शक्कर, इतना सब कुछ इतने पैसों में कहां से आएगा? लगता है कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करूं? ये तो राजन है, इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ धंधा रहता है, और वैसे भी कहते हैं ना कि जरूरत आने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। जिस दिन तेरा बेवड़ा सुधरेगा ना, उसी दिन मैं गोपाल के गाड़ी पे चढ़ के नाचूंगी। मेरी बात सुन बेटा, सुरिंदर से शादी कर ले। उसकी बहुत बड़ी सैलून है, हर दिन इतने पैसे कमाता है वो, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नहीं मौसी, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। तू आज सुरिंदर से मिलेगी। मौसी, नील राशन लेकर आ तो जाएंगे ना, या फिर उन्होंने दारू और जुआ खेलने के लिए पैसे लिए हैं मुझसे? राजन भाई, इसकी माँ का कौन है बे तू? अरे भूल गए क्या? अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस, स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था पिंकी के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे। हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है, टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं? अबे चोरी का माल बेचता हूँ, देर से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ, और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, टिराइगर बेचने का। अब राजन भाई, सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पर गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। इसको देख के लगता नहीं है कि माल बेच पाएगा। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पे गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। 2 साबुन लेने पे 1 तौलिया फ्री। अरे भाभी जी आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखिए मत, सीधा उठाइए।
मोगरे की खुशबू वाला साबुन है। 2 साबुन के साथ 1 तौलिया फ्री, मतलब नहाने के साथ पोंछने का भी इंतजाम। और अगर आपने 5 ले लिए तो 100 में दे दूंगा, और 100 के साथ 2 तौलिए फ्री। तौलिए देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है। हाँ है कि नहीं? तो फिर 5 बांध रहा हूँ आपके लिए। कल आएगी तो ये माल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के आज सारा माल बिक जाएगा। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान। आम के आम, गुटलियों के भी दाम लीजिए। भाभी जी आप नहीं जा रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 साबुन और 2 तौलिया मुझे भी दे दो। गो अवे। क्या हो राजन में? कोई गलती हो गया क्या? यू गो अवे। राजन में क्या? बहुत दूर तक जाएगा तू। अरे 500 का माल 3000 में बेच दिया है। अबे गर्दा उड़ा दिया। मैं गर्दा। सुन, बाहर गांव से एक नया प्रोजेक्टर आया है, बेच पाएगा क्या? हाँ राजन भाई, बेच दूंगा। जो तेरे अंदर एक फायर है ना, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। राजन भाई ये आपका। इतने सारे पैसों में तो बच्चे और विद्या दोनों भरपेट खाना खाएंगे। घर का पूरा राशन भी आ जाएगा और बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े भी। ए नील, मेरा भाई, पैसा तू कमा रहा है, पार्टी तेरा भाई देगा आज तेरे को। ले पी। मम्मा मैं बाजू वाली आंटी के घर जाके एक रोटी खा लूं क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, पापा आते ही होंगे। पर पापा कब आएंगे? तुझे बताती हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा ना? और देख, तू उसको और उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार है तो ही मैं बात करूंगी। तूने अगर उसको तकलीफ दी तो तेरी दुकान में आके मेरी ये चप्पल से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। अरे क्या मौसी, उस बेवड़े के जैसा समझाया क्या मेरे को? अगर मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं इधर काहे को आता? चल मैं तुझे मिलाती हूँ। विद्या, विद्या बेटा, विद्या जल्दी से चाय बना। देख न कौन आया मेरे साथ। अरे मेरे घर पे चाय बनाने वाली थी, लेकिन क्या बोलूं मैं, चाय पत्ती खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आया। अरे थैली से निकाल के देना। हाँ जल्दी निकाल। ये फ्रूट है क्या? तेरा सर फोड़ दूंगी। रख अंदर। तेरा बेवड़ा आया क्या? गटर में गिरा होगा पी के। सुन बेटा, अभी तुझे इस गटर से निकालने का मौका मिल रहा है। देख, इसी में तेरी अच्छाई है। मम्मी पापा आ गए। लतिका मौसी, बच्चों ये देखो, आप लोगों के लिए नए नए जूते लेकर आए हूँ। ये देख डिप्पू, ये ले जूते, ये देख, ये तेरे लिए। जाके जल्दी ट्राई करो। हाँ विद्या, ये देख, 60 रुपए किलो वाला वो कोलम चावल होता है ना, ये वो है। अब से वो चिपचिपा चावल नहीं बनेगा अपने घर में। ये देख, ये पाव है और ये इसमें सब भाजी। पूरा सामान लेके आया मैं। मौसी, वो दुकान पे कस्टमर बैठे हैं। आज फिर से जुए में पैसे जीत के आया, कल जाके हारेगा, फिर बीवी बच्चों को भूखा रखेगा, बीवी बच्चों को मारेगा, है ना? हाँ, पर इतना घटिया आदमी था मैं। नहीं मौसी, अब आपसे सब कुछ बंद। न दारू पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और न ही इनको मारूंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो तकिए के नीचे ना बोतल पड़ी है आधी इंग्लिश वाली, वो आप ले लो। मुझे पता है आपको भी कभी कभार थोड़ी लगती है। ए जाना वना कुतरिया, लतिका के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरी बची हुई अंग्रेजी पी के मैं जीऊं। सट्टे के पैसे में जीती नहीं, समझा ना तू? नील सच बताओ, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए? मेहनत से विद्या, इज्जत से, ईमानदारी से। तुम्हारी कसम। ए मेरी बच्ची की झूठी कसम मत ले। हाँ, मेरा दिमाग घूमेगा ना तो तुझे टकला बना दूंगी। तो आपकी कसम। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं और 50 साल जीने वाली हूँ। 50 क्या 60-70 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाली मौसी, क्योंकि मैं आपकी झूठी कसम खा ही नहीं रहा हूँ।
वो क्या है ना कि आप लोगों ने पहली बार देखा ना कि मैं मेहनत के पैसों से कुछ लेके आया, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबको ना आदत पड़ जाएगी। अच्छा सही भाई साहब कौन है? नमस्ते। मैं वो ए चुप ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, अपने मार्केट में इसकी सबसे बड़ी सलून है, और तू महीने में कमाता नहीं ना उतना वो पर डे कमाता है, और यही हमारे विद्या के लिए सही आदमी है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.